हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड शमी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये वीडियो बनाया है मैंने फ्लाइंग बीस्ट पे। तो देखिए, फ्लाइंग बीस्ट के घर पे एक नन्ही सी परी आई है जिसका नाम उन्होंने रखा है खुशी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि फ्लाइंग बीस्ट ने एक बार अपने दिल का एक हाल शेयर किया था अपने ऑडियंस के साथ और ये कहा था कि बहुत बार लोग ऐसा होता है कि लोग मतलब या फिर बहुत सारे रिलेटिव ऐसे बोलते हैं कि क्या हुआ है, मतलब कौन सा नेक्स्ट बेबी क्या हुआ है, लड़का हुआ क्या, अच्छा लड़की हुई है, अच्छा पहले एक लड़की थी, अगर दोबारा भी अगर लड़की हुई है तो ओफो, लेकिन अगर लड़का हो जाता तो अच्छा हो जाता, फैमिली कंप्लीट हो जाती। तो उन्होंने ये बात शेयर की थी ऑडियंस के साथ और ये कहा था कि आप लोग मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो कि ये जो लोग ऐसा बोलते हैं या ऐसा एक सोच रखते हैं तो ये बहुत गलत सोच है और इससे क्या होता है कि हमारा देश, हमारी सोसाइटी बहुत पीछे जा रही है। तो लोगों को अपनी जो ये सोच है इसको सुधारना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाया, तो मैं आज इसी बात पे बात करूँगी कि किस किस तरह से लोगों ने पहले उनको ब्लेम किया और फिर क्या क्या उन्होंने अपने मतलब फेवर में ये बातें बोली हैं। देखिए गाइस, जब उनको मतलब जब ये सस्पेंस था कि उनके घर में बेटी हो रही है बेटा, तो जब फ्लाइंग बीस्ट ने शेयर कर दिया था कि हाँ बेबी आ गया है, तो उस टाइम से बहुत लोगों ने उनको मैसेजेस किए और उनको बधाइयाँ दी। तो वहाँ पर बहुत सारे मैसेज ऐसे आए, क्या हुआ, लड़की हुई, लड़का हुआ, किसी ने बोला लड़का हुआ है, कोई बोला लड़की हुई। तो मतलब लोगों के बीच में ये सब चीज़ें आने लग गई। ये सब लोग मतलब जो थॉट्स हैं अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखने लग गए। तो यहाँ पर लोगों ने बहुत फैलाया कि हाँ लड़की हो गई है, लड़का हो गया है। चलो फाइनली लेकिन उन्होंने अपने एक वीडियो में ये चीज़ डिस्क्लोज़ की कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है और हमारे घर में बेटी हुई है। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने ना उनको ट्रोल किया और ट्रोल किया इस बेसिस पे कि फ्लाइंग बीस्ट को तो लड़का चाहिए था लेकिन उसे घर पे लड़की आ गई है तो वो खुश नहीं है। जबकि उन्होंने बार बार क्लैरिफाई किया है कि बहुत बार लोग ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि अरे यार लड़का हो जाता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती, लेकिन मेरे लिए लड़का लड़की एक बराबर है। लेकिन फिर भी लोग उनको उल्टा ही बोल रहे हैं कि भाई ये खुद लड़का चाहता था, इसने ऐसा बोला है। तो क्या सोच है लोगों की? लोगों की सोच खुद की ऐसी होती है, खासकर जैसे उन्होंने खुद बताया था कि बहुत सारी लेडीज़ को ये लगता है, लेडीज़ सोचती हैं ऐसे, उनके दिमाग में खुद ही एक सोच रहती है कि नहीं मुझे भी लड़का होना चाहिए, या फिर अगर लड़की हुई है तो उसके बाद मुझे लड़का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस है ये फैमिली से ही आता है, ये थॉट प्रोसेस मतलब अंदर से ही आता है। जब तक ये चीज़ चेंज नहीं होगी दुनिया में, ये जो सोच है और ये डिफरेंस है लड़का लड़की का, जो भेदभाव है वो ख़त्म नहीं होगा। जब तक खुद एक औरत अपने दिमाग में लड़का लड़की को बराबर नहीं मानेगी तब तक ये डिफरेंस ख़त्म नहीं हो सकता। अपने वीडियो में ना उन्होंने एक क्लिप शेयर की थी, उसमें क्या था कि वो अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहे हैं जिसमें सबको बता रहे हैं कि हाँ डिलीवरी हो गई है, सही है, वाइफ सही है और बच्चा भी सही है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं उन्हें कांग्रेट्स कह रहे हैं, लेकिन उसमें फिर एक लेडी थी, वो लेडी बोलती है क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुआ, बहुत क्यूरियोसिटी से पूछ रही थी। तब इन्होंने जवाब दिया था कि पता नहीं, अभी नहीं पता, बस डिलीवरी हो गई इतना पता चला है। लेकिन उसके बाद एकदम से डॉक्टर आ जाती है और डॉक्टर बता देती है कि लड़की हुई है, फिर वो बताते हैं कि लड़की हुई है। तो लोग मतलब इतने ज़्यादा लोगों की सोच ये नहीं है कि हाँ चलो बेबी हो गया, सब कुछ हुआ, हेल्दी बेबी हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, कि माँ भी सेफ़ है और बच्चा भी सेफ़ है। लोगों को ये रहता है क्या हुआ, लड़की हुई या लड़का हुआ। लड़की हो जाती है, अगर एक लड़की पहले ही है उसके बाद अगर लड़की हो जाती है तो लोग बोलते हैं अरे यार इसको लड़की हो गई, इसको तो लड़का होना चाहिए था, अब एक लड़की तो पहले ही थी, अब लड़का हो जाता। तो ये जो सोच है ना, इस सोच की वजह से पहले ही मतलब कितना रेशियो बिगड़ चुका है ना, गर्ल्स और बॉयज़ का कितना रेशियो बिगड़ चुका है। तो ये सब चीज़ें होती हैं गाइस। तो ये मुझे लगता है कि हाँ स्पेशली जो लेडीज़ हैं उन्हें ये चीज़ समझने की कोशिश पूरी मतलब करनी चाहिए कि आज का लड़का लड़की एक बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। जितने लड़के कामयाब हैं उतनी लड़कियाँ कामयाब हैं और शायद उनसे ज़्यादा कामयाब हैं। तो डिफरेंस कोई नहीं रह गया है। आज तो इतना मॉडर्न हो चुका है ज़माना कि लड़कियां पूरा मतलब कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं लड़कों के साथ। तो ये सब बातें थी। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से उन्हें ट्रोल करना शुरू किया था, लेकिन गलत किया था। वो बहुत प्यार से अपने दोनों बच्चियों को रखते हैं और किसी भी तरह का डिफरेंस दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं रखते अपने बच्चियों में। चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं कि ना उन्होंने मतलब फ़ैसला किया था फ्लाइंग बीस्ट ने कि वो LLB करेंगे। तो LLB का उन्होंने एंट्रेंस वगैरह दिया है, वो क्लियर भी हो चुका है, अब शायद उनका एडमिशन भी हो गया है, अब वो एडमिशन भी लेने जा रहे हैं। तो किस वजह से उन्होंने एडमिशन लिया है, किस वजह से और क्यों उन्होंने मतलब ये लॉ करने की उन्होंने क्यों सोची है, तो इस पे मतलब बहुत लोगों का अपना अलग अलग सोच है। तो लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके वीडियो से साफ पता चलता है कि एक जो सच्चाई है वो ये भी हो सकती है कि जिस सबको पता है जैसे कि उनका जो लास्ट जॉब था वहाँ से उनको सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी के लिए क्वेश्चन उठा दिए थे। जिस एयरलाइन के साथ पहले वो काम करते थे वो एयरलाइन बिल्कुल भी सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखती थी, ना ही पायलट्स की और ना ही पैसेंजर्स की।
बहुत सी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो कंपनी गलत थी और जस्ट फॉर देयर ओन सेक कि उन्हें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों, कुछ फाइनेंशियल मतलब एस्पेक्ट को लेकर कंपनी अपने बारे में सोच रही थी, जहाँ पर वो अनदेखा कर रही थी पैसेंजर्स को और इसके साथ साथ पायलट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को। तब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे और तब जाके इनके ऊपर वहाँ पर मतलब सस्पेंशन का इन्हें ऑर्डर दे दिया गया था और इन्हें सस्पेंड कर दिया। बहुत ही मतलब जो हाई फाई और जो बड़े लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन सब ने मिल के मतलब इन्हें वहाँ से बाहर कर दिया। तब से मतलब हम ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके दिल में तो है वो बात, वो चोट तो अंदर लगी है, क्योंकि इतनी मेहनत से आदमी मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद इतना पैसा लगाता है, डिग्री हासिल करता है, फाइनली जॉब लेता है, लेकिन उसके बाद जॉब में अगर उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाए, उसकी आंखों के सामने उसका जो करियर है एकदम से ख़त्म कर दिया जाए तो उसे कैसा फील होगा। और ये अपने वीडियोज़ में मतलब इनकी पर्सनैलिटी ऐसे दिखाते हैं और ये पर्सनैलिटी है भी इनकी कि जो इनके सोचते हैं करते भी हैं। और मुझे लगता है हर आदमी का ऐसा ही रहता है, हर आदमी अगर ठान ले तो वो चीज़ करके दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने LLB में एडमिशन इसी पर्पज़ से लिया है कि जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ, जो एयरलाइंस ने इनके साथ इनजस्टिस किया, इनकी फैमिली के साथ, इनके करियर के साथ, फ्यूचर के साथ, कहीं ना कहीं इन्हें उस चीज़ का मतलब जो खामियाजा जो इन्होंने भुगता है उसका इन्हें भुगतान करना है। कहीं ना कहीं ये मतलब लॉयर इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो इंसाफ है, जो जस्टिस है ना, अपने घर से शुरू होता है। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो डिग्री है, ये जो डिग्री लेने जा रहे हैं लॉ की, कहीं ना कहीं ये इन्हें एक प्लेटफॉर्म देगी कि ये अपने लिए आवाज़ उठा सकें, अपने लिए लड़ सकें। जो इनके साथ इनजस्टिस हुई है और जो कि मतलब एयरलाइंस ने इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी वो जो इनके साथ इनजस्टिस हुई है ना, उस जस्टिस के लिए और उस जस्टिस के लिए लड़ने के लिए इन्होंने लॉ में एडमिशन लिया है। और मुझे लगता है कि एक अच्छे लॉयर साबित भी होंगे। अगर कोई आदमी मेहनत करता है तो वो ज़रूर अचीव करता है, हर इंसान कर सकता है, हर इंसान में वो कैपेबिलिटी है कि जो ठानेगा वो करके दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर इन्होंने ठान लिया है और आई होप सो, हम तो ये देखना चाहेंगे उनकी ऑडियंस के रूप में कि वो एक अच्छे लॉयर साबित हों, एक अच्छा मतलब अच्छी डिग्री से वो पास करें, अच्छी जॉब में वो मतलब जाएं और जो उनके साथ जो इनजस्टिस हुई है उसके लिए लड़ें। और आगे के हम देखेंगे कि क्या क्या अपने वीडियोज़ में दिखाते हैं। एक बार लॉयर बनने के बाद किस तरह के इनके व्लॉग्स आते हैं, किस तरह की अपनी फिर ये लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ शेयर करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ। लेकिन मेन बात जो मुझे लगती है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये ऊपर से अपने व्लॉग पे जितना ज़्यादा खुश दिखाते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं अंदर इनके दिल में जो चोट है वो ताज़ा है। कहीं ना कहीं जो इनके साथ इनजस्टिस की है ना उस कंपनी ने, तो कहीं ना कहीं वो इनके दिल में लगी हुई है और हर बंदे की लगती है। आपका पहला जॉब अगर और इस तरीके से अगर कंपनी आपके साथ ऐसा करती है तो हर बंदा लाइफ भर उसको याद रखता है। और अपने आंखों के सामने अपना करियर ख़त्म होते देखना कौन चाहता है। तो कहीं ना कहीं अपने लड़ेंगे और हम चाहते भी हैं कि अगर रियल में वो कंपनी इस तरीके से अगर अनदेखा करती है सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने पैसेंजर्स की, पायलट्स की और पब्लिक की, तो मुझे लगता है कि ये सच बाहर आना भी चाहिए। अगर इन्होंने बोला कि ऐसा करती है तो इन्हें लाना भी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात फिर ये है कि इन्होंने जैसे बोला कि अभी भी वहाँ पर वही प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, अभी भी वहाँ पर इन सब चीज़ों में जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं अभी भी मतलब ये अनदेखा किया जाता है। अभी भी वो लोग सीरियस नहीं हैं। जो बवाल हुआ है और जो भी कुछ इन्होंने पॉइंट्स और स्टेप्स उठाए थे कि ये नहीं, ये गलत है और यहाँ पर ये गलत है, पैसेंजर्स के लिए ये सही नहीं है, आप यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिए सही नहीं है, तो वो सब जो भी मतलब जो डिफेक्ट्स थे, जो मतलब वर्ड्स थे, वो अभी भी वहाँ पर वैसे ही हैं, काम वैसे ही चल रहा है। और जिस बंदे ने आवाज़ उठाई थी इनजस्टिस के लिए और जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, उसी की आवाज़ को दबा दिया गया है। लेकिन बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है, हर चीज़ को वैसे ही अनदेखा किया जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर किया कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी और फ्लाइंग बीस्ट ने जिस चीज़ के लिए इन्होंने अपनी वॉइस रेज़ की थी, कहीं ना कहीं इन्हें वहाँ इनके जो इन्होंने वॉइस रेज़ की थी ना, तो इन्हें उस चीज़ का मतलब उन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया, उल्टा इनको सस्पेंड कर एक तरह से देखा जाए तो इनके करियर को ख़त्म ही कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये इस डिग्री में एनरोल हुए हैं। इन्होंने एक लॉयर बनने का इरादा किया है और हम तो चाहते हैं कि ये लॉयर बन के जो इनजस्टिस हुई है इनके साथ उसका ये वो करें, उसका ये मतलब जवाब दें। और अगर इस तरीके से पैसेंजर्स की सेफ्टी को अनदेखा किया जा रहा है तो हम देखना चाहेंगे कि क्या क्या होता है आगे और कैसे कैसे ये अपने लड़ते हैं, कैसे अपने इनजस्टिस के लिए लड़ते हैं, फैमिली के लिए लड़ते हैं और क्या क्या फिर आगे चेंजेस आते हैं। क्या मतलब जो भी पैसेंजर सेफ्टी
के जो इश्यूज़ उठे थे, क्या आगे मतलब क्या पॉसिबल है एक पर्सन के लिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से टक्कर लेना, क्या ऐसा कोई कर सकता है। धीरे धीरे आगे आगे हम इनके व्लॉग्स में देखेंगे, इनसे लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर ये ऐसा कर देते हैं और अगर ये एक सिंपल एम्प्लॉय होके, एक सिंपल इंसान होके इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अगर टक्कर लेते हैं और अगर जीतते हैं तो रियल में ये सोसाइटी में मिसाल ही बनेंगे। और हम देखना चाहते हैं कि ये मिसाल बनते हैं ये नहीं बनते हैं। बाकी टाइम बताएगा कि क्या रिज़ल्ट रहता है इनके लॉयर बनने के बाद, इनकी डिग्री का क्या बेनिफिट होता है, आगे आगे कैसे कैसे ये अपना करियर में क्या क्या करते हैं। तो गाइस ये सब हम फ्यूचर में देखेंगे, ये सब फ्यूचर की बातें हैं। और ये वीडियो मैं प्लान करूँगी, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम। आई होप कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।